झांग जीली अपने ताज़ा तलाकशुदा पत्नी के साथ होटल में ताश खेल रहे हैं। ताश खत्म होने के बाद एक विदाई समारोह होता है। यह पति पत्नी के बीच आखिरी आत्मीय क्षण होता है। रेलवे स्टेशन पर झांग जीली अब भी अनिच्छुक है। पत्नी झुंझला उठती है। दोनों झगड़ते हुए रेत के ढेर पर गिर जाते हैं। औरत उसे एक मंचला समझ बैठती है और मुट्ठी भर रेत उसके सिर पर डाल देती है, जिससे उसकी जलती हुई चाह बुझ जाती है। पत्नी आखिरकार ट्रेन पर चढ़ जाती है, पीछे छोड़ जाती है रेत के पुतले जैसे झांग जीली को, जो रेत के ढेर पर बैठा हुआ तलाकनामा देखता रहता है। 1999 में हार्बिन में एक ऐसी लाश पाई गई जो जैसे अप्सरा पुष्पवर्षा की तरह टुकड़ों में बिखरी हुई थी। लाश के टुकड़े पूरे हीलोन गजियान प्रांत में बिखरे हुए थे। हर टुकड़े के मिलने पर मजदूर काम बंद कर देते थे। झांग जीली इसी केस के जिम्मेदार क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे। इसी बीच छोटा वांग मृतक के खून से सने कपड़े और पहचान पत्र ढूंढ लाता है। पहचान पत्र से पता चलता है कि मृतक का नाम लियांग जिजुन है, एक ट्रकिंग एजेंसी का आदमी। उसकी पत्नी जो एक ड्राई क्लीनर में काम करती थी, वो जिजेन गुई लुनमेई द्वारा अभिनीत जब अपने पति की बुरी आदतों के बारे में जानती है तो सिर्फ आंसू बहाती है। बाद में वो पति की अस्थियां एक पेड़ के नीचे गाड़ देती है। झांग जीली और छोटा वांग इस केस को सुलझा नहीं पाते, बल्कि एक ऑपरेशन के दौरान लापरवाही में झांग एक अपराधी को गोली मार देता है और खुद भी घायल हो जाता है। इसके बाद झांग जीली को बर्खास्त कर दिया जाता है और वह एक सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। वो दिन रात शराब पीकर अपना दुख भुलाता है। समय बीतता है, 5 साल गुजर जाते हैं। एक दिन झांग शराब में धुत सड़क किनारे गिर जाता है। उसका प्रिय मोटरसाइकिल कोई चुरा लेता है और उसे कोई बीवी भी नहीं मिलती। वो यूं ही अकेला अस्त व्यस्त जीवन जीता है। तभी एक दिन छोटा वांग से उसे पता चलता है कि हाल में 2 और शव विखंडन के मामले सामने आए हैं। दोनों का वो जिजेन से संबंध है। एक केस उसकी शादी से पहले का है और एक उसके रिश्ते में रहते हुए का। इस औरत का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए झांग जीली को फिर से जीने का मकसद मिल जाता है। वह अक्सर कपड़े धोने का बहाना करके ड्राई क्लीनर में जाता है ताकि जानकारी इकट्ठा कर सके। ड्राई क्लीनर का मालिक वो की एक कहानी सुनाता है। 1999 में जब लॉन्ड्री खुली ही थी, वो जिजेन ने एक ग्राहक की कीमती फर वाली जैकेट धोकर खराब कर दी थी। ग्राहक 28,000 की भरपाई मांगता रहा। एक हफ्ता हंगामा हुआ, फिर वह ग्राहक कभी नहीं लौटा। उसी समय वो का पति भी गायब हो गया था। मालिक ने इंसानियत के नाते बेसहारा वो को शरण दी। इसी बीच वो चुपचाप एक कागज की पर्ची पकड़ा देती है, मेरे पीछे मत आओ। अब झांग जीली में और भी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तू मना करती है तो मैं जरूर पीछा करूँगा। ट्रेन में मालिक एक वेश्या को बस पकड़कर बैठा था, कुछ और नहीं किया। थोड़ी देर बाद वेश्या ट्रेन से उतरती है और पीछा करते हुए छोटा वांग उसे पकड़ लेता है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस चाहता था कि मैं स्कर्ट पहनकर बैठी रहूं। उसके बयान से पता चलता है कि ड्राई क्लीनर का मालिक एक विक्षिप्त आदमी है। वो ग्राहकों से स्कर्ट पहनवाकर बस गले लगाता था, कुछ और नहीं करता था। ड्राई क्लीनर में वो जिजेन कपड़े प्रेस कर रही थी। मालिक पीछे से आता है और उसे इसी तरह के हरकतें करता है, छेड़छाड़ और हाथ फेरना। वो इससे बहुत परेशान थी। तभी झांग जीली वहाँ आता है, जिससे मालिक पीछे हटता है। झांग देखता है कि वो के हाथ में कट है, तो वो दवा और पट्टी लाता है। दोनों साथ घर लौटते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है। क्या तुमने किया? असल में मुझे ज्यादा नहीं आता, कोई बात नहीं, छोटा वांग उसे सलाह देता है। इस केस में मत उलझो। झांग जीली कहता है, कोई बात नहीं, मैं बस अपने लिए थोड़ी प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। क्या आप इसका अगला हिस्सा भी अनुवादित करवाना चाहेंगे?